Good morning, everyone. How are you all? I hope you're well and good at your places. So, we are going to start today chapter number 4. The chapter name is Solid, Liquid, and Gaseous. क्लियर बेटा, आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं हम आज. आपका चैप्टर का नाम है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. आपका चैप्टर है पेज नंबर 44 पे. उससे पहले बेटा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ आप लोगों को इस चैप्टर में क्या रीड करना है. आप लोगों को वो चीज़ें रीड करनी है, दैट मीन्स सॉलिड कौन सी थिंग्स होती हैं, सॉलिड कौन सी चीज़ें होती हैं, लिक्विड क्या होता है और गैसियस कौन सी स्टेट होती है. ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉलिड के बारे में बात करते हैं. यू नो वेरी वेल कि कौन सी चीज़ सॉलिड होती है. सॉलिड का मतलब होता है जो चीज़ ठोस होती है. ठोस का मतलब जिसका कुछ वेट भी होता है और स्पेस भी जो कवर करती है. क्लियर. तो आप लोगों को आज हम इसी के बारे में रीड आउट करेंगे. तो अपना पेज ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 44. फर्स्टली इसमें एक वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज़ मैटर. मैटर क्या होता है? ऑल द थिंग्स टेक अप स्पेस एंड हैव मास. यानी कि जितनी भी थिंग्स, जितनी भी चीज़ें होती हैं, टेक अप कुछ स्पेस भी करती हैं. ठीक है, और उनका कुछ वेट भी होता है, दैट मीन्स मास भी होता है. एनी सब्सटेंस, यू कैन से दैट, क्या बोलोगे, कोई भी सब्सटेंस दैट हैज़ मास, जिसका मास होगा, मास मीन्स जिसके अंदर वेट होगा, एंड ऑक्यूपाई द स्पेस, और कोई भी स्पेस कवर करेगी, यानी कि कोई भी जगह जो घेरती है, इज कॉल्ड अ मैटर. उसको क्या बोलेंगे? मैटर. वैसे मैटर को क्या बोलते हैं? मैटर को पदार्थ बोलते हैं हम. ठीक है, कोई भी पदार्थ, कोई भी तत्व जो, यू कैन से दैट. लाइक अगर हम एग्जाम्पल लेके देखें, पेन ले लो. ठीक है, अगर हम पेन को कहीं भी बेंच पे, फ्रश पे, बेड पे कहीं भी रखते हैं तो पेन के अंदर वेट भी होता है. यू कैन से दैट इज़ योर, उसका मास है वो. ठीक है, जितना भी वेट है उसके अंदर. और जहाँ हम उस चीज़ को रखते हैं, जहाँ मैंने पेन को रखा हुआ, उसने कुछ स्पेस भी कवर किया, यानी कि कुछ जगह भी घेरी हुई है. तो उस पेन को क्या बोल सकते हो? दैट इज़ ए मैटर. क्या है वो? एक मैटर है. और आपकी बेटा मैटर की 3 स्टेट होती हैं, 3 स्टेट ऑफ मैटर. अगर कोई आपसे पूछे हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर, कैन से दैट 3 स्टेट ऑफ मैटर. 3 स्टेट होती कौन कौन सी? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. क्लियर. अब आप लोगों को कुछ फिगर बने हुए नज़र आ रहे हैं. टी है, वॉल है, जूस है. ठीक है, तो उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी चीज़ें सॉलिड होती हैं, कौन सी लिक्विड और कौन सी गैसियस. आपको कुछ एग्जांपल्स देने हैं. आप लोगों को मैंने आज ऑनलाइन क्लासेस में एक एक्टिविटी दी थी कि एक्टिविटी में आप लोगों को करना क्या है, अपनी नोटबुक, फेयर नोटबुक में एक टेबल बनानी है और ऊपर लिखना है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस. ठीक है, तो नीचे आप लोगों को 5 एग्जाम्पल देने हैं कि सॉलिड कौन सी चीज़ें होती हैं, लिक्विड क्या होती हैं और गैसियस में क्या आता है. लाइक आपकी एयर वगैरह हो गई. एयर क्या होती है? गैस ही तो होती है. लाइक ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गई, दीज ऑल आर द गैसेस. एंड लिक्विड में क्या आ गया? मिल्क हो गया, वाटर, जूस, टी, कॉफ़ी, ऑल दीज आर लिक्विड. एंड सॉलिड क्या होगा? पेन हो गया, बुक हो गई, टेबल, डोर, फैन, दीज ऑल आर द सॉलिड थिंग्स. उसके बाद मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आप लोगों की स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है. ठीक है, लेट्स डिस्कस स्टेट ऑफ मैटर. मैंने आप लोगों को बताया कि जो मैटर्स की स्टेट होती है, 3 स्टेट होती है मैटर की. दैट वाज फर्स्ट वन इज सॉलिड, लिक्विड और गैसियस. उससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा है? मैटर के बारे में. बेटा मैटर क्या होता है कि एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस दैट हैज स्पेस. ठीक है, कोई भी ऑक्यूपाई करेगा स्पेस को एंड हैज़ मास. ठीक है, उसका कोई भी मास होगा, उसको क्या बोलोगे आप लोग? मैटर. उसके बाद मैंने आप लोगों को एक्टिविटी की सॉलिड चीज़ें कौन सी होती हैं, लिक्विड कौन सी होती हैं और गैसियस स्टेट कौन सी होती है. ठीक है, दैट मीन्स गैसियस में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आप फिल करोगे. क्लियर. आई होप यू आपको क्लियर हो गया होगा. तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेटा स्टेट ऑफ मैटर. इसमें मेंशन भी है, यू विल लर्न अबाउट में स्टेट ऑफ मैटर. फर्स्ट क्वेश्चन बनता है हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर? 3 स्टेट ऑफ मैटर. फर्स्ट वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. क्लियर. उसके बाद हम बात करते हैं आपकी तीनों स्टेट्स के बारे में, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. तो आप लोगों को बारी बारी आप लोगों को लर्न करना है सॉलिड क्या होती हैं, लिक्विड्स क्या होती हैं और आप लोगों की गैसियस क्या होती हैं.
तो उससे पहले इसने बोला है कि जितने भी मैटर्स होते हैं, यू कैन सी दैट जो सब्सटेंस होते, कोई भी पदार्थ इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स कण से मिलकर बना होता है। लाइक आप लोग पेन देख रहे हो, ठीक है, अगर आप पेन को तोड़ देते हो बीच से तो वो अलग अलग पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यू कैन से दैट जो पेन है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, इतने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है कि अब वो आप लोगों को दिखाई भी नहीं दे रहे हैं वो पार्टिकल्स, सिर्फ आप लोगों को तोड़ने के बाद ही वो पार्टिकल्स दिखाई देंगे। लाइक आपको चौक है, अगर चौक का आप चूरा चूरा कर देते हो और वापस से उस चूरे को, ठीक है, पानी में भिगो दो, और पानी में भिगोने के बाद वो वापस से जब सॉलिड शेप ले लेता है, ठीक है, दैट मीन्स अगर हम उस चूरे यानी कि उस पाउडर फॉर्म को दोबारा से चौक बनाना चाह रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वो इतने फाइन पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स, यानी कि वो चौक इतने छोटे पार्टिकल से बना है, और वो चौक क्या है पूरा कंप्लीट, दैट इज़ ए मैटर। क्लियर? दीज पार्टिकल्स आर अरेंज इन डिफरेंट वेज, वो अलग अलग डिफरेंट वेज में, दैट इज सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैसेस भी हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सॉलिड। आप लोगों को छोटी छोटी बॉल नज़र आ रही हैं इस बॉक्स में, तो ये होते हैं बेटा सॉलिड के पार्टिकल्स। कैसे बोलोगे आप लोग, जैसे मैंने अब यह एक बॉक्स बनाया आप लोगों के सामने, तो उस बॉक्स में जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, ठीक है। पहले बोलोगे, क्या बोलोगे आप लोग, कि जो सॉलिड होती है उसकी शेप फिक्स होती है। दैट मीन्स जो सॉलिड कोई भी चीज़ हो गई, लाइक पेन है, पेन को पेंसिल नहीं बना सकते, उसकी शेप जो होती है वो फिक्स्ड है कि पेन पेन ही रहेगा आप लोगों का, पेंसिल पेंसिल ही रहेगी, डोर जो होगा वो डोर ही रहेगा, विंडो नहीं बना सकते आप लोग उसको। दैट मीन्स यू कैन से दैट द फर्स्ट पॉइंट इज सॉलिड, जो सॉलिड थिंग्स होती हैं है द फिक्स्ड शेप, उनकी जो शेप होती है, आकार जो होता है वो फिक्स रहता है। सेकंड, जो सॉलिड थिंग्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, लाइक आप लोग पेन हो गया, पेंसिल्स हो गई, डोर हो गई, वॉल हो गई, ठीक है, दीज आर हार्ड इन शेप। क्लियर? और थर्ड में आप पॉइंट में क्या लिख सकते हो, एग्जाम्पल्स लिख सकते हो कि सॉलिड के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। क्लियर? हम बात करते हैं सेकंड, लिक्विड। अब जो लिक्विड के आप लोगों को ग्लास नज़र आ रहा है, लिक्विड के ग्लास में जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े थोड़े दूर दूर नज़र आ रहे हैं आपकी, लाइक सॉलिड की तरह एक दूसरे से क्लोज नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट ही क्या बोलोगे आप लोग, पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड, कि पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोज्ड नहीं हैं, ठीक है। सेकंड, जो लिक्विड हो गया बेटा वो फ्लो करता है, दैट मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर सकते हैं। कैन से दैट अगर फ्रेश पे आप पानी गिराते हो, दूध भी गिरा देते हो, तो वो अपना रास्ता खुद बना लेती है, ठीक है। यानी कि जहाँ आपने पानी या दूध वगैरह जो भी चीज़ गिराई है वो वहाँ से फ्लो करके दूसरी जगह चला जाता है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ क्या बोलोगे आप लोग, कि जो सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती। जिस भी चीज़ में लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती, सॉलिड की शेप फिक्स होती है बेटा। जो जिस भी चीज़ में आप लिक्विड को डालते हो, लाइक मैंने आप लोगों को जो जग हो गया, जग में पानी डाल दिया तो वो जग की शेप ले लेगा पानी आप लोगों को। जूस हो गया, अगर जूस को मैंने ग्लास में डाल दिया तो वो ग्लास की शेप ले लेता है। तो यू कैन से दैट जो सॉलिड्स होते हैं उनकी शेप फिक्स होती है, लेकिन आप लोगों को जो लिक्विड्स होते हैं उनकी शेप फिक्स नहीं होती। थर्ड, आप एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल दे दो, लिक्विड का वाटर हो गया, जूस हो गया, ठीक है, एंड मैनी अदर्स लिक्विड्स आर इंक्लूडिंग इन लिक्विड फॉर्म। उसके बाद बात करते हैं बेटा गैसियस स्टेट की, कि गैसियस कौन से होते हैं, गैस क्या होती है। आप लोगों ने कभी गर्म पानी होते देखा है, लाइक आप लोगों की मम्मी वगैरह दूध या गर्म पानी आप बर्नर पे गर्म करती हैं, तो उसमें से कुछ टाइम के बाद जब वो गर्म होने लगता है तो उसमें से स्टीम निकलती है, दैट मीन्स भाप निकलती है, ठीक है। तो वो वाटर क्या हो रहा है बेटा, इवेपोरेट हो रहा है, भाप बन के ऊपर की तरफ उड़ जाता है, ठीक है। तो जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। आप लोगों को फिगर में भी नज़र आ रहा है कि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। तो लूजली पैक्ड का मतलब बहुत दूर दूर नज़र आएंगे आपको पार्टिकल्स, और इसकी भी कोई शेप नहीं होती। बलून है, ठीक है, बलून को अगर आप लोग क्या कर देते हो, फुला देते हो, तो बलून की शेप बदल जाती है, ठीक है। वापस से उसकी हवा को निकाल दो, एयर उसमें से निकालने के बाद वापस से वो दूसरी शेप हो जाती है, दैट मीन्स उसकी शेप जो होती है वो फिक्स नहीं होती। इसने बोला है अनलाइक लिक्विड्स दे ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस इन द कंटेनर, कि वो उसी की शेप के अकॉर्डिंग ढल जाता है। एक्चुअली यू कैन से दैट
कि लिक्विड्स कौन कौन से होते हैं और सॉलिड कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और गैसियस गैस क्या होती है आप लोगों की, नॉर्मली नाइट्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। स्पेशली ऑक्सीजन हम सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि हमारे सर्वाइवल गैस है ऑक्सीजन। जो आप लोगों की कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो उनसे अपना खाना बनाते हैं। और स्पेशली जो नाइट्रोजन होती हैं, जितने भी आपके चिप्स पैकेट्स होते हैं, कुरकुरे चिप्स और भी जितने भी पैकेट्स हो गए, वो आप लोगों को फूले फूले नज़र आते हैं। क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि उनमें क्या फिल होती है, नाइट्रोजन गैस। जैसे ही बाई चांस अगर कोई भी बच्चा आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही उस पैकेट को क्या करता है, बाई चांस फोड़ देता है, तो वो किस पॉप साउंड के साथ जलते, जैसे आपके पटाखे फूटते हैं ना, वैसे ही आवाज़ आती है। तो उसमें कौन सी गैस फिल होती है, नाइट्रोजन। आपको यहाँ बॉल और टायर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो बॉल और टायर्स में, यानी आप लोगों ने देखा होगा कभी भी अपनी साइकिल या बाईसाइकिल का जो आप लोगों का टायर होता है वो बहुत टाइट होता है, ठीक है, यानी कि उसमें प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस फिल होती है। क्लियर? तो आप लोगों को आज यहीं तक रीड करना है बेटा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आती है तो वो मेरे को बता सकता है। और स्पेशली आप लोगों को अपनी नोटबुक में ये जो टेबल है, ये आप लोगों को टेबल अपनी नोटबुक में बनानी है। और जितने भी कीवर्ड्स मैंने जो कल भेजे हैं वो सब आप लोगों को फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। क्लियर? थैंक यू एवरीवन, स्टे हैप्पी बेटा।